तुम कह रहे हो नमाज पढ़ना एक यूनिवर्सल बेहतरीन मैसेज है। अबे नमाज पढ़ना उनका हुक्म उनको है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लेकर के आए। नमाज उन लोगों के लिए है जो ईमान लेकर के आए। पहले ईमान नहीं है तो नमाज कबूल नहीं है। गधे, बगैर ईमान के नमाज नहीं पढ़नी मैंने, और तूने मुझे यूनिवर्सल मैसेज बताना है बगैर ईमान लाए। अंदर से आपको अंदर से विश्वास होना चाहिए। देखो आपने अंदर से मेरा विश्वास है, तेरे अल्लाह की कसम, तेरे नबी मोहम्मद की कसम, तेरे अल्लाह की नाजिल की हुई तमाम किताबों की कसम, मुझे दिल से पूरा यकीन है कि तेरा अल्लाह एक नंबर का दलाल है, एक नंबर का झूठा है, मोहम्मद की फर्जी आईडी है, और मोहम्मद एक नंबर का पीडोफाइल है। तू यहाँ बैठ करके हमें कहता है कि कुरान की अच्छी बातें इंप्लीमेंट करो, लोगों को बता ना कुरान की अच्छी बातें। हम भी तो कुरान की अच्छी बातें बताते हैं लोगों को। जब हम अच्छी बातें बताते हैं तो तुम्हारा फटके चौड़ा हो जाता है रोजन। ज़कात पहली बात तो उसी मुसलमान के ऊपर फर्ज है जो मुसलमान हो, और मुसलमान होने के बाद अल्लाह पर, अल्लाह के नबी पर ईमान रखता हो, और उसके पास उसके माल से ज्यादा अगर माल 1 साल तक बचा हुआ रखा है, उसके ऊपर ज़कात फर्ज होती है। तो ये मुसलमान पे फर्ज है। दूसरी बात, वो ज़कात एक मुसलमान एक काफिर को नहीं दे सकता। अच्छा, आज तक के तो मैं कभी देखा नहीं है, जो कभी सुना भी नहीं, जो सिख, ईसाई, हिंदू, मुसलमान लोग को चैरिटी करता, हर एक कौम को चैरिटी अगर करता नहीं है। सुना है ना, अगर नहीं सुना है तो एक काम कर भाई, गूगल जी, पे जी। जा, सिख कम्युनिटी के लोग रोजाना लंगर लुटाते हैं अपने गुरुद्वारे पर, वो किसी को नहीं रोकते। जाके सर्च करना, तुझे पता लग जाएगा। अगर तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारे भाई बहन ईमान के मुकाबले में कुफ्र को पसंद करें, यानी कि ईमान की जगह काफिर रहना पसंद करें, तो उनको अपना दोस्त ना बनाओ। बेशक अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत नहीं देता है जो लोग जालिम हैं, यानी कि वो लोग जालिम हैं जो अपने माँ बाप से रिश्ता रखें इसके बावजूद कि उसके माँ बाप काफिर हैं। ये बताया गया है। Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. जी शाहीन आफरीदी साहब जी, सबसे पहले तो थोड़ा सा तारुफ पेश करें अपना, कौन है आप, क्या आपका अकीदा है? मैं बाय बिलीफ मुस्लिम हूँ, शाहीन ठीक है, अफरीदी। ठीक है सर। जी सर, बताएं शाहीन साहब, क्या अच्छी बातें आप हमें कुरान से बताना चाहते हैं, जरा पेश करें सर। कुरान में देखो, अल्लाह जैसे बोलते हैं 5 बार हम नमाज पढ़ते हैं तो हमको क्या हेवन मिलता है। तो अच्छी बात हुई ना? ये तमाम दुनिया के लिए अच्छी बात है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप अच्छी बातें कुरान से मुझे पेश करें, उससे पहले जो सिनेरियो चल रहा है, जो प्रॉब्लम चल रही है, वो प्रॉब्लम के मुताबिक मैं आपको कुछ क्राइटेरिया दे देता हूँ जिसपे आपको अच्छी बातें कुरान से मुझे साबित करनी है और पेश करनी है। नंबर 1 बात, जो अच्छी बात आप मुझे बताएंगे कुरान से, वो यूनिवर्सल होनी चाहिए। यूनिवर्सल इन द सेंस, वो उसमें मुसलमान भी होने चाहिए शामिल, काफिर भी होने चाहिए, मुशरिक भी होने चाहिए, एथिस्ट भी होने चाहिए, बिलीवर भी होने चाहिए। तो एक तो वो मैसेज जो है यूनिवर्सल होना चाहिए, सारी दुनिया की, सारी इंसानियत की भलाई के लिए, एक चीज। दूसरी चीज, वो आपके मजहब के अलावा, आपके मजहब के पैसे पहले, यानी कि आपके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले या आने के बाद किसी और कम्युनिटी में, किसी और समाज में, किसी और दुनिया के किसी इंसान की किताब में नहीं मिलती हो, सिर्फ आपके कुरान में मिलती हो। अच्छी बात। तो ऐसी 2 क्राइटेरिया पर आपने मुझे कुरान की, ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 अच्छी बात बतानी है शाहीन भाई। कितनी बनानी? 3 क्राइटेरिया। क्या है? यूनिवर्सल हो, पूरी दुनिया के इंसानों के लिए हो, और किसी और मजहब ने और किसी और अकीदे ने, किसी और इंसान ने वो अच्छी बात आपके नबी से पहले या बाद में ना की हो। बताएं सर 3 अच्छी बात देखो मुझे पूरे कुरान की। दुनिया में देखो अल्लाह बोलते हैं हमको 5 बार हमको प्रे करना चाहिए। तो ऐसा दूसरा कोई रिलीजन ऐसा कोई बोलता ही नहीं है ना। हमको बताया जाता है कि हमको ये करना चाहिए, दूसरे अब करेंगे ही नहीं तो हम उनको ये कैसे जो 5 अल्लाह वक्त की देखो नमाज है, ये 5 वक्त की जो नमाज है, ये मुसलमानों को पढ़ने को कहा गया कि काफिर को? हमको मुसलमानों को तो मैं तो यूनिवर्सल पूछ रहा हूं, क्या मैं यूनिवर्सल नहीं सबके पूछ रहा सब हूं? मुसलमान तो एक होने मिनट, चाहिए। एक मिनट, एक मिनट, सब क्या मैं सब यूनिवर्सल पूछ अल्लाह रहा के हूं कि बंदे सिर्फ हैं। मुसलमानों के लिए सबके पूछ रहा हूं? दुनिया में सबके सब अल्लाह के बंदे हैं। ये है तुम्हारा आर्गुमेंट, है ना? देखो जो भी कुरान में लिखा गया है वो सबके लिए है क्योंकि इस दुनिया में सबके सब अल्लाह के ही बंदे हैं। काफिरों को कत्ल करो, ये सबके लिए है। काफिर कोई है ही नहीं क्योंकि सबके सब अल्लाह के बंदे होने चाहिए। तो फिर अल्लाह का दिमाग खराब था जो उसने कुरान में कहा कि अरे काफिरों को जहां ये पाओ कैसे बोल कत्ल दिया करो, जब आपने? काफिर कोई है ही नहीं। जब काफिर कोई है नहीं, ही नहीं तो किसको कत्ल करने को कह रहा है तुम्हारा अल्लाह कुरान में? किसको कह रहा है? ऐसा इनका मतलब यही है कि एक हाँ। भी ऐसा वो होना ही नहीं चाहिए। सबके सब अरे तो अरे तो अल्लाह के अरे तो बंदे ही अरे तो होने क्यों, चाहिए। अरे तो जो काफिर हैं वो अल्लाह के बंदे हैं कि नहीं है?
जो काफिर है वो भी अल्लाह के बंदे हैं, उनको तो पता फिर नहीं उनके है, लिए उनको क्या बस अच्छी बात ये कहता है दिमाग तुम्हारा में कुरान? आना चाहिए। उनके लिए तुम्हारा आप कुरान कोई क्या अच्छी बोलो बात ना, कहता है, मैं आप ये भी पूछ। अल्लाह के ही बंदे हो, ठीक है, तो आप मेरे भी लिए क्या अल्लाह अच्छी के बात ही कहता है कुरान? मेरे लिए क्या अच्छी बात कहता है कुरान? हाँ, तो आप 5 बार नमाज़ पढ़ोगे दिन में, तो क्यों पढ़ूं आपको मैं जब क्या मिल मुसलमान ही नहीं जाएगा? हूं? मैं तो काफिर हूं। आप मैं इसीलिए तो काफिर हूं, क्यों नमाज नहीं पढ़ता? नमाज पढ़ूंगा तो मुसलमान नहीं हो जाऊंगा? काफिर के अरे लिए क्या आप कहता है तुम्हारा काफ़िर कुरान? हो ये आपको लगता है, आपके दिमाग में आपको यही मुझे पता है क्या लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम महा सर्टिफाइड चूतिया हो, ठीक है? और तुम अकेले नहीं हो इस तरह के। तुम्हारे पूरी कम्युनिटी जो है ना, इसी तरह की महा सर्टिफाइड चूतिया है। क्योंकि जब मैं तुमको पहले ही 2 क्राइटेरिया दे चुका हूं, पूरी इंसानियत के लिए यूनिवर्सल हुक्म होना चाहिए, दूसरा तुम्हारे कुरान के अलावा किसी और ने ना दिया हो। तुम कह रहे हो नमाज पढ़ना एक यूनिवर्सल बेहतरीन मैसेज है। अबे नमाज पढ़ना उनका हुक्म उनको है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लेकर के आए, वो आमिलुस स्वालिहाती, और अमल स्वालिहात करें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू व आमिलुस स्वालिहाती व तवासौ बिल हक्की व तवासौ बिस सब्र। उन लोगों के लिए नमाज, उन लोगों के लिए जो ईमान लेकर के आए पहले। नमाज से पहले ईमान शर्त है। ईमान नहीं है तो नमाज कबूल नहीं है, गधे। बगैर ईमान के नमाज नहीं पढ़नी मैंने। और तूने मुझे यूनिवर्सल मैसेज बताना है बगैर ईमान लाए, वो बता मुझे। जी, पहले आपको है ना ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि आप, मैं, इस दुनिया में जो भी है, सब अल्लाह की वज़ह से है। ये मेरा आपको घंटा नहीं कबूल है एक्सेप्ट कि करता। नहीं? तू साबित कर, मैं करूंगा। तू साबित कर, मैं करूंगा। आप तू तेरा अल्लाह साबित कर, मैं मानूंगा। कर तू साबित, तेरा अल्लाह ये किधर है? साबित करने हाँ। की ज़रूरत, अगर मैं अभी तो साबित नहीं है कर तो फिर मैं दूँगा ना, क्यों मानूंगा? तो मैं अभी तेरी तरह रह ज़ॉम्बी हूँ क्या? अभी फिर कुछ जो मैं, रहेगा ही अबे नहीं। तो मैं तेरी तरह ज़ॉम्बी नहीं हूं ना भाई, जो बिना साबित किए मान लूं। अरे आप मुझे ज़ॉम्बी कैसे बुला दिए? बिकॉज़ तू बिना साबित किए मानता है, तू ज़ॉम्बी है। मैं तू ज़ॉम्बी बगैर हूँ? प्रूफ के मानता है। बगैर प्रूफ के मानने वाले को तुम लोग क्या कहते हो? अंधभक्त कहते हो ना। तो तुम मेरी नजर में वही अंधनमाजी हो जो बगैर प्रूफ के मानता। मैं नहीं मानता, मैं नहीं हूं अंधनमाजी। आपके दिल से आपको समझना पड़ेगा कि अल्लाह ही मेरा ये दिल चीख ये चीख करके कहता तुम है, लोगों की सुन वज़ह मेरी से बात। चलती है। अल्लाह जो है वो एक झूठा खुदा है। अल्लाह जो है वो मोहम्मद की फर्जी आईडी है। मोहम्मद झूठा रसूल है। उसने अपने फायदे के लिए, अपने मजे के लिए, अपनी अय्याशियों के लिए एक अल्लाह का किरदार गढ़ा। उस अल्लाह से आयतें उतरवाई। कभी कभी जो है मामा की बेटियां, चाचा की बेटियां, फूफो की बेटियां, खाला की बेटियां, इन सबको अपने ऊपर हलाल करवाने के लिए। वो औरतें जिनका वो मेहर दे चुका उनको हलाल कराने के लिए। वो लौंडिया जो मालिक गनीमत में उसको मिली उसको हलाल करवाने के लिए। मारिया अल किप्तिया के साथ डिंकी डिंकी करने के लिए, सूरह तहरीम की आयत नंबर 1 के मुताबिक। इसके अलावा छोटी बच्चियों से शादी करने के लिए, आयशा के साथ मुकाला करने के लिए। तेरे नबी ने इन अय्याशियों के लिए, माले गनीमत के लिए, सत्ता के लिए अपने अल्लाह का नाम लेकर के अल्लाह की फर्जी आईडी क्रिएट करके उससे आयतें मंगवाई ताकि वो अपनी अय्याशी भरी जिंदगी गुजार करके चला जाए और तुम जैसे को बेवकूफ लॉलीपॉप दे करके चला जाए। वो दे करके चला गया। अब इसको तुम इस्लाम मानते हो, मैं इसको गंदगी मानता हूं। मेरा दिल ये कहता है चीख चीख करके। बता अपने दिल की बात मानू कि नहीं मानू? बोल। आपकी दिल की बात आपको माननी चाहिए। मान ली मैं मैंने। वही मैंने बदलने मान आया ली। हूँ। मैंने मान ली। अब तुम बताओ तुम्हारी क्या बात आपको मानूं मैं? अंदर से विश्वास होना चाहिए। देखो, आपने अंदर कुरान से आपने मेरा अगर विश्वास है। तेरे अल्लाह की कसम। सुन, तेरे अल्लाह तबारक व तआला की हमारे कसम, हमारे हमारे तेरे नबी मोहम्मद की कसम, तेरे अल्लाह की नाजिल की हुई तमाम किताबों की कसम, मुझे दिल से पूरा यकीन है कि तेरा अल्लाह एक नंबर का दलाल है, एक नंबर का झूठा है। मोहम्मद की फर्जी आईडी है और मोहम्मद एक नंबर का पीडोफाइल है। बच्चियों के साथ बलात्कार करने वाला है, बच्चों के साथ मुंह काला करने वाला है, लोगों को और महिलाओं को नंगी करके मंडी में खड़ा करके बेचने वाला है। दिल से कहता हूं, दिल से, तेरे खुदा की कसम, दिल से। चाहे तो प्रूफ दे इसका सकता हूँ, रेफरेंस प्रूफ दे है क्या सकता हूँ। आपके पास? बिल्कुल है। कुरान से चाहिए, हदीस से चाहिए, कहां से चाहिए बस वो बता दे, मैं देता हूं तेरे को। सूरह अन-निसा आयत नंबर 24, वल मुहसिनाति मिनन निसाइ इल्ला मा मलकत अयमानुकुम किताबल्लाहु अलैकुम उहिल्ला लकुम मा वरा अज़ालिकुम अन तब्तगु बिअमवालिकुम मुहसिनीना गैरि मुसाफिहीन। लोगों को आता जाता कुछ नहीं है। भट्टा साले कभी अपनी किताब खोल के पढ़ते, हमें बोलते हैं, दिखाओ रेफरेंस। अबे भाड़ू, अपनी किताब खोल के पढ़ता ना तो तुम्हें आकर रेफरेंस नहीं मांगता। तूने नहीं पढ़ी वो गंदी किताब, वो हमने पढ़ी, वो पॉन किताब, वो पॉन बुक हमने पढ़ी है। उसको पढ़ करके हम यहाँ बैठे हैं, कह रहे हैं हम नहीं मानते इस्लाम को, तेरे अल्लाह को दलाल मानते, तेरे मोहम्मद को पीड़ाफाइल मानते हैं, क्योंकि हमने पढ़ ली वो। भाड़ू तूने पढ़ी ही नहीं। मैं अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा कुरान की, जिसको फॉलो करके दुनिया अच्छी बन सकती है। क्या है वो अच्छी बात है? क्या अच्छी बात है? काफिरों को कत्ल कर, उनका माल सब कब्जे में ले लो, मालिक नहीं बदल लो, उनकी औरतों को नंगा करके बाजार में बेचो, हैं? उनसे जिजिया लो, उनको मातहत बनाकर, गुलाम बनाकर, छोटे बना करके अपने अपने कदमों के नीचे दबा करके रखो। ये कुरान की अच्छी बात है? ए मोमिनो,
फलाह को पहुंच गए वो मोमिन, कद अफलहल मोमिनून, फलाह को पहुंच गए वो मोमिन जो लगवियात से बचे रहते हैं, जो खुशू और खुजू अख्तियार करते हैं अपनी नमाजों में, और अपने लिफरूज़िहिम हाफिजून, अपने प्राइवेट पार्ट की चैसिटी की हिफाजत करते हैं, इल्ला अला अज़वाजिहिम, सिवाय अपनी बीवियों के, औ मा मलकत अयमानुहुम, और अपनी गुलाम लौंडियों के। ये अच्छी बात है, गुलाम लौंडियों को ठोकने पिटने की बात तुम्हारा कुरान करता है, ये अच्छी बात है। सूरह अत-तहरीम की आयत नंबर 1 में तुम्हारा अल्लाह फरमाता है, ए नबी क्यों हराम करते हो उस चीज को अपने ऊपर जिसको हमने तुम्हारे लिए हलाल किया। क्या है वो? मारिया अल किप्तिया, मारिया अल किप्तिया, जिसके ऊपर तुम्हारे रसूल अल्लाह अपने ट्रक के चलते हफ्सा के घर में जाके चढ़ गया। जब चढ़ गया, हफ्सा ने कहा, है रसूल अल्लाह, मेरे घर में, मेरी बारी पर, मेरे बिस्तर में तुमने मारिया को पेल डाला, हराम कर इसको अपने ऊपर। नबी ने कहा, है मैं हराम करता हूं उसको अपने ऊपर, अस्तगफिरुल्लाह, आज के बाद मैं मारिया के पास नहीं जाऊंगा। उसके बाद कुरान की फौरन आयत आ गई, नबी को बचाने के लिए दलाल अल्लाह एकदम कूदा, अरे क्या गजब करता है नबी, तू क्यों हराम करता उस चीज को जिसको हमने तेरे लिए हलाल किया। तू यहाँ बैठ करके हमें कहता है कि कुरान की अच्छी बातें इंप्लीमेंट करो, लोगों को बता ना कुरान की अच्छी बातें। हम भी तो कुरान की अच्छी बातें ही बताते हैं लोगों को। जब हम अच्छी बातें बताते हैं तो तुम्हारा फटके चौड़ा हो जाता है रोजन। जी तूफान भाई, आपको ऐड किया गया। जी, और आपसे बात किया था नमस्ते व्हाट्सएप में, तो आप बोल रहे थे मैसेज का आपको जवाब दिया था। मैं 3 चीज आप बोले थे, ये 3 चीज कोई ऐसा चीज बताओ जो मुस्लिम में जो है, जो और कोई धर्म प्रोवाइड नहीं करता हो, नहीं देता होगा, जो हर एक इंसान के लिए फायदा हो। जी, आपके पास है ऐसी 3 चीजें? बताइए, 3 बातें बताइए। हाँ, 3 बातें हैं। जैसे हम लोग नमाज पढ़ते हैं, अभी आप बोलिएगा मुस्लिम हो जाएंगे, नमाज पढ़ने से ही तो सीधा आदमी मुसलमान हो जाता है। नमाज पढ़ने के लिए बोल रहा मतलब मुसलमान बन जाओ। जैसे नमाज पढ़ते हैं हम लोग का एक्सरसाइज होता है, बदन में कुश्ती आता है, फुर्तीला होता है। तूफान भाई सुने, जी जी, जो पिछला भाई आया था उसको भी मैंने जवाब दिया था। कुरान नमाज पढ़ने का हुक्म उन लोगों को दे रहा है जो लोग मुसलमान हैं, सारी दुनिया को नहीं दे रहा है। क्योंकि जब लोग पहले मुसलमान होते थे तो उनके ऊपर नमाज फर्ज नहीं थी, ये आप समझ लें। नमाज कब फर्ज हुई है? नमाज तब फर्ज हुई है जब नबी मेराज पे गए हैं और उनको तोहफे में नमाज मिली। उससे पहले मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते थे। ठीक है भाई? हाँ, तो पहले ईमान लाना पड़ेगा नमाज पढ़ने के लिए। ओके प्यारे भाई, तो आप मुझे ऐसी कोई भी बताएं जो सारी दुनिया के लिए है। नमाज तो सिर्फ मुसलमानों के लिए है। चलिए मैं आपको दूसरा टॉपिक बताता हूँ। जैसे हमारा मुस्लिम धर्म में है, जैसे आप मुस्लिम धर्म में क्या है, अमीर गरीब क्या होता है। अमीर गरीब में जैसे आपको, जैसे कोई धर्म में ऐसा प्रोवाइड नहीं करता है जो आपको इतना आपको पैसा देना होगा, मतलब जो ज्यादा अमीर होता है उसको ऐसा नहीं है। कोई भी धर्म में जो आपको इतना पैसा देना होगा, मतलब कंफर्म देना होगा। हमारे इस्लाम धर्म में ऐसा है, जो आप तो माशाल्लाह मुसलमान थे पहले, जिसे इतना आपको ज़कात देना पड़ेगा, 100 रुपीज में 2.5 रुपीज देना पड़ेगा, तो मतलब देना पड़ेगा। इससे आपको क्या होता है, अमीर गरीबी का हालत कम होता है। ठीक है सर, आगे आपकी बात। ज़कात आप कह रहे हैं, ज़कात का सिस्टम है जो और कहीं नहीं है, तो सर मुझे बता दें, ज़कात का जो सिस्टम है वो मुसलमानों के लिए है कि सारी दुनिया के लिए? ये मुसलमानों के लिए है। तो मैं तो यूनिवर्सल मैसेज पूछ रहा हूँ आपसे। 1 मिनट, मैं तीसरी पे कहाँ जा रहे हो? अभी तो पहली नहीं हुई। तूफान भाई, कंट्रोल, होल्ड, रुक जाओ, घोड़े रोको। ज़कात पे बोला, ज़कात पे जवाब दे रहा हूँ, ज़कात पे जवाब लो। ज़कात पहली बात तो उसी मुसलमान के ऊपर फर्ज है जो मुसलमान हो और मुसलमान होने के बाद अल्लाह पर, अल्लाह के नबी पर ईमान रखता हो, और उसके पास उसके माल से जायद अगर माल 1 साल तक बचा हुआ रखा है, उसके ऊपर ज़कात फर्ज होती है। तो ये मुसलमान पे फर्ज है। दूसरी बात, वो ज़कात एक मुसलमान एक काफिर को नहीं दे सकता, एक मुशरिक को नहीं दे सकता। वो ज़कात भी मुसलमान को ही देगा। तो अगर गरीबी खत्म होगी तो वो भी मुसलमान की खत्म होगी, काफिर की गरीबी भी खत्म नहीं होगी ज़कात से। तो इस वजह से अगेन ज़कात का जो कॉन्सेप्ट है वो भी यूनिवर्सल नहीं है सर। और आप कह रहे हैं, मैं तीसरी बात पे चलता हूं। तीसरी पे तो तब जाओगे ना जब पहली पे आओगे या दूसरी पे आओगे। अभी तो पहली ही नहीं बताई, क्योंकि पहली जो नमाज बताई थी वो मैंने डिबंक कर दी, फिर उसके बाद पहली जो ज़कात बताई वो भी मैंने डिबंक कर दी। अगेन बोलता हूं, पहली बात बताओ सर, तीसरी तो बहुत दूर है अभी। बताओ सर पहली बात। ठीक है, मैं आपको बात मानता हूँ, मैं आपका बात मानता हूँ। तो दुनिया में कोई ऐसा धर्म है जो आपको ऐसा बोलता हो, जैसे अभी आपको हम बताए ज़कात वगैरह का लेके, तो कोई ऐसा धर्म है जो कोई भी ऐसा इंसानियत है जो इस तरह करके आपको प्रोवाइड करता हो? दुनिया के हर मजहब चैरिटी करने का हुक्म देते हैं। दुनिया के हर मजहब चैरिटी करने का हुक्म देते हैं, हर मजहब।
बताओ कौन सा नहीं कितना देता? कैसा है उसका अपना मर्जी का एक चैरिटी मिनट है। एक मिनट रुको ना, एक मिनट रुको। जू चैरिटी नहीं करता, क्रिश्चियन चैरिटी नहीं करता, हिंदू चैरिटी नहीं करता, जैन चैरिटी नहीं करता, बौद्ध चैरिटी नहीं करता, कौन चैरिटी नहीं करता? मुझे उसका नाम बता दो। सब करते हैं चैरिटी। लेकिन जिस तरह मुसलमान में पाबंदी है, जिस तरह सख्ती है, उस तरह किसी में भी नहीं है। उस तरह से करना ही नहीं है ना, और आप उस तरह से करना ही नहीं। पता है क्यों नहीं करना? तूफान भाई सुनो, वो बुरा है मुसलमान का तरीका। मुसलमान का तरीका बुरा है। पता है क्यों बुरा है मुसलमान का तरीका? क्योंकि मुसलमान क्यों? चैरिटी करेगा दूसरे मुसलमान को, सिख चैरिटी करता है तुम जैसे मुसलमानों को, हिंदू चैरिटी करता है दूसरे क्रिश्चियंस को, बौद्ध को, जैन को, मुसलमानों को, सबको। सारे मजहब के लोग दूसरे मजहबों के लोगों को चैरिटी करते हैं। ये सिर्फ तुम्हारा इस्लाम है जो कहता है अपने लोगों को चैरिटी करो। तुम्हारा तो घटिया है सबसे। अरे आज तक के तो मैं कभी देखा नहीं है, जो कभी सुना भी नहीं, जो सिख, ईसाई, हिंदू, मुसलमान लोग को चैरिटी करता है, हर एक तो एक कौम को काम कर, चैरिटी अगर करता नहीं है। सुना है ना, अगर नहीं सुना है तो एक काम कर भाई, गूगल जी पे जी। जा। सिख कम्युनिटी के लोग रोजाना लंगर लुटाते हैं अपने गुरुद्वारे पर, वो किसी को नहीं रोकते। जाके सर्च करना, तुझे पता लग जाएगा। जाकर के क्रिश्चियन को सर्च कर, किस तरीके से क्रिश्चियन जो है ना चैरिटी करते हैं मेरे भाई, किस तरीके से हिंदू सनातनी चैरिटी करते हैं। तुम कौन सी दुनिया में जी रहे हो? तुम तो चलिए 2-2.5% को उठा के घूम रहे हो, जो अपने मुसलमानों को देना तुमने। अच्छा ठीक है, तो आपका क्या कहना है? मेरा कहना है पहली अच्छाई बताओ, अभी तो बताई नहीं जो आपने। जी पहली अच्छाई बताओ मुझे यूनिवर्सल कुरान की या इस्लाम की, जो आपने अभी तक बताई नहीं। ये कहना है मेरा। जैसे कुरान में भी आपका ये है, दुनिया के कोई मजहब वालिद के खिदमत को ऐसा तरजीह इबादत नहीं, कोई भी मजहब आपको कुरान के जिस तरह आपको फर्ज करार देता है माँ बाप का इबादत को, माँ बाप को सेवा अगर माँ सवार, बाप जैसे काफिर हो, कुरान में अल्लाह ताला अगर माँ फरमाता बाप है। काफिर अगर माँ बाप काफिर हो तो? हाँ, माँ बाप अगर काफिर हो, मुशरिक हो, कोई भी हो, आप उसके साथ आजिजी से झुके जाओ और उनके लिए रहमत की आयत दुआएं करो। माँ आयत बाप आयत की आयत दुआ। आयत 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 रेफरेंस, सीधा रेफरेंस, जल्दी जल्दी रेफरेंस पेश करो। कहाँ कहता है कुरान? जल्दी दो। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, एक सेकंड में, आप इसके लिए तो मेरे को कौन थोड़ा सी आयत में देखना पड़ेगा। फरमाता है? कौन सी आयत में फरमाता है? वही तो पूछ रहा हूँ। जी जल्दी जी दिखाओ। बिल्कुल, मैं बता रहा। हाँ हाँ, प्लीज प्लीज जल्दी दिखाओ, मैं वेट कर रहा हूँ। ये नई आयत है मेरे लिए। मैं आज देखना चाहता हूँ कि काफिर माँ बाप की खिदमत, सीरियसली, उन पर शफकत, उन पर मोहब्बत करने का हुक्म कुरान कहाँ दे रहा है? जल्दी दिखा दो। अगर आप थोड़ा 2 सेकंड 2 मिनट वेट कीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन बता। 2 मिनट वेट करने की जरूरत है? अपनी स्क्रीन देख ले, तेरी स्क्रीन पे आ गई भाई। मेरे को 2 मिनट करने, ये देख सामने स्क्रीन पे आयत रखी है, क्या कहती है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यत्तखिज़ुल आबाउकुम व अज़वाजुकुम औलिया अन यस्तहब्बुल कुफ्र वल ईमान व मन यतवल्लहुम मिनकुम फउलाइका हुमुल ज़ालिमून। ए ईमान वालो, अपने माँ बाप को और अपने भाई बहनों को दोस्त ना बनाओ। अगर वो कुफ्र को ईमान पर तरजीह दें, अगर वो काफिर हो, तो उनको दोस्त ना बनाओ। ये तुम्हारा कुरान कहता है। तू किधर से लाया भाई? तू किधर जी से लाया? जी जी जी, आपने बिल्कुल फरमाया, लेकिन किस चीज में वो बताया है जो दोस्त ना बनाओ? राजदार में कोई अगर ऐसा बात हो जिसमें हाँ, तो माँ बाप को आपको क्यों ना बनाओ राजदार राजदार? वाला जब बात माँ हो बाप की इज्जत करनी सबको। है, रहमत रखनी है, शफकत करनी है, उनको अपना मानना है, तो फिर क्यों दोस्त ना बनाओ? उनको क्यों ना बनाओ दोस्त? आपको वो कौन, जैसे कुछ जिहाद के बारे में हो गया या किसी और चीज के बारे में हो गया, कुछ आपको जो पोशीदा, जिससे आपको तुम्हारे खौफ है, नबी जो ने अगर जिहाद हम ये के बात बारे में बोला ही नहीं है। तुम्हारे नबी ने जिहाद के बारे में बोला ही नहीं, क्योंकि जिहाद को तुम्हारे नबी ने मना किया है। एक सहाबा इकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए, आकर अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, मैं जिहाद में जाना चाहता हूँ, लेकिन पीछे मेरी माँ बूढ़ी अकेली है और वो मुझे मना कर रही है जिहाद में जाने से। तो रसूलुल्लाह ने पता क्या कहा? तुम्हारी माँ जिंदा है? उसने कहा हाँ। कहा बूढ़ी है? कहा कि जाओ उसकी खिदमत कर, जिहाद में जाने की जरूरत नहीं है तुझको। तुम्हारे रसूलुल्लाह ने ये कहा। पता है क्यों कहा? क्योंकि वो नहीं नहीं वो मुसलमान थी। क्योंकि वो मुसलमान थी। नहीं लिसन, बात सुनो पहले, बात सुनो पहले। वो जी, मुसलमान थी। बोले बोले बोले। लेकिन जब एक आदमी दूसरा उबई बिन काब बिन अब्दुल्ला आया, अगर उसने कहा अल्लाह का रसूल, मैं जिहाद में जाना चाहता हूँ, मेरी काफिर माँ मुझे इजाजत नहीं दे रही, तो तब तुम्हारे रसूल ने पता क्या कहा? अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने के लिए, जिहाद फी सबीलिल्लाह करने के लिए काफिरों की मत सुनो। और तभी आयत नाजिल हो गई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यत्तखिज़ुल मुमिनूना औलिया मिन दूनिल मुमिनीना अन यस्तहब्बुल कुफ्र वल ईमान। उन अपने माँ बाप को दोस्त ना बनाओ जो काफिर है। तो किस जिहाद की बात कर रहे हो तुम? लेकिन आप जो बोल रहे हैं, ये जो आपको हम बात बताए ना, उफ तक ना कहो, इस तरह का कुरान में आयत है। अभी तो हम बोल रहे हैं, हम तो पढ़ा लिखा आलिम मतलब नहीं है, लेकिन हम भी मदरसा में पढ़ाई किया है। लेकिन हम आपको एक बात बताते हैं, हाँ आपको तो हम दो ना व्हाट्सएप सर में आयत। मैसेज करके दिखा मैं देंगे। बैठा हूँ ना सर, आयत जी जी दो ना, मैं बैठा हूँ, वेट कर रहा हूँ आपकी आयत हाँ का। हाँ आप दो, सुनिए। मैं तो चाहता हूँ आप आयत दो। जी जी, आपका एक और हम बात सुने थे, ये सही एक बुखारी और का बात पे हम बाद में जाएंगे। 7। तूफान भाई,
एक और बात पे हम अब जी, बाद जी। में जाएंगे। आपने 3 अच्छाई मुझे इस्लाम की नहीं बताई। आपने अब जो मोबाइल दे दो। पहली बताने की कोशिश करी थी 3 बार बताने के बाद, उसको भी मैंने डिबंक कर दिया। आप दोबारा मुझे या तो ये साबित करो अच्छाई, या तो फिर कोई पहली अच्छाई बताओ, फिर और ठीक है, मैं आपको अच्छाई पहले बताएंगे। हाँ, रेफरेंस दो कुरान का जल्दी से। म्यूट कर लो, रेफरेंस ढूंढो, गुलू गुलू बाबा की शरण में चले जाओ, वो तुमको शायद रेफरेंस दे देगा। चैट जीपीटी के पास चले जाओ और उससे पूछ करके आओ आयत कौन सी है, फिर मैं आयत खोल कर स्क्रीन पे पढ़वाऊंगा तुमसे। ठीक है सर, उससे पहले मेरे साथ बदमाशी नहीं चलेगी। यहाँ दावा वो करना जिसकी जिसकी दलील लेकर के आओगे। बिना दलील के दावों की मैं धज्जियां उड़ा देता हूँ। अल्लाह ताला कुरान में सूरह बनी इसराइल में फरमाता है, आयत नंबर 23, बनी इसराइल अल्लाह ताला आयत नंबर फरमाता है 23 बोलते हैं जी। रुको जी, यस पहले मैं खोल लूं। 23। हाँ रुको, मैं हाँ खोल बिल्कुल लूँ। पूरा खोल के आराम से लेते बनी इसराइल का चैप्टर नंबर बताओ। आयत नंबर 23 है और ये सूरा नंबर है 17। अरे भाई, चैप्टर नंबर 17 सूरा अल इसरा है, बनी इसराइल नहीं है। हाँ भाई, सूरा अल इसरा में ही देखिए। हाँ, तो उसकी आयत नंबर 23, इसरा की 23 है ना। ठीक है भाई, खोलता हूँ खोलता हूँ। खोलिए। और तेरे परवरदिगार से साफ साफ हुक्म दे चुका है कि तुम इसके सिवा किसी और की इबादत ना करो। वो माँ बाप के साथ एहसान करना। अगर तेरी मौजूदगी में उनमें से एक या दोनों बूढ़े हो चुके तो उनके आगे उफ तक ना कहना। उनके साथ अदब और एहतराम से पेश करना, बातचीत करना, एहतराम से बातचीत करना। हाँ जी। तो ये काफिर माँ बाप कहाँ हैं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, चाहे वो काफिर हो या कोई भी हो, नहीं, माँ बाप। मैंने तुमसे पूछा ही नहीं। मैंने तुमसे पूछा यूनिवर्सल। अगर माँ बाप मुसलमान है तो उनके साथ तो अच्छा है सलूक करना ही है। मैंने तो कहा ही नहीं, मैंने तो कहा यूनिवर्सल मैसेज बताओ। अगर वो माँ बाप काफिर हो तो फिर क्या करना है? क्योंकि इस आयत के अंदर जो तुमने आज पेश की है, इस आयत के अंदर तो आयत शुरू ही इस बात से होती है, और तेरा परवरदिगार साफ साफ हुक्म दे चुका है कि तू उसके सिवा किसी और की इबादत न मत करना। यानी जो अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत कर रहे हैं वो काफिर है। या तो मुसलमान की बात हो रही है, या तो काफिर की बात हो ही नहीं रही। वालिद के साथ नरम एहतराम और उस तक न कहना। अब बताओ इसका किधर है मतलब, जी जी, काफिर? किधर काफिर है? का मतलब कि माँ बाप अगर काफिर हो फिर भी उसके साथ अदब और एहतराम से बात किधर करो, उस लिखा तक है? ना कहो, वही चाहे तो वो। पूछ रहा हूँ, वही तो पूछ रहा हूँ, किधर लिखा है ये? यहाँ तो नहीं लिखा काफिर हो। किधर लिखा है फिर? एक बार फिर से गूगल पे जा, फिर से गूगल की शरण में जा, और फिर से लेकर के आ दूसरी आयत। मैं गूगल के पास नहीं है। जहां भी गया भाई तू फिर से जा, फिर से दूसरी आयत लेकर के आ, क्योंकि ये तो मुसलमान माँ बाप के लिए है। क्योंकि ये तो आयत शुरू ही इस बात से होती है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत मत करना। यह है 9 की 113 टीम मेंबर भाई, और ये कहती है इट इज नॉट द प्रॉपर फॉर द प्रॉफिट एंड बिलीवर। नबी के लिए और मुसलमानों के लिए जायज नहीं है टू सीक फॉरगिवनेस फॉर द पॉलिथिस्ट, कि वो मुशरिकों के लिए जो है मगफिरत की दुआ करें, यानी कि माफी की दुआ मांगे। इवन इफ दे वर क्लोज रिलेटिव, चाहे वो उनके बहुत करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो। आफ्टर इट हैज बिकम क्लियर टू द बिलीवर दैट दे आर बाउंड फॉर द हेल फायर, ये मुसलमानों को साफ तौर पर पता होना चाहिए कि वो जहन्नम के आग में डालने के लिए ही पैदा किए गए हैं। ये कह रहा है सर 113 भाई। आयत दे हाँ दो मैं भाई, बता तो आयत रहा हूँ, कुरान में तो कभी ये भी जिक्र नहीं है ना जो खास मोमिनों के लिए या फिर तुम या काफिरों के लिए माँ बाप के ऊपर जुल्म करो, ये तुम ये बात कर रहे हो। है ना, दिखाया था ना अभी तुझे 9 की 23 दिखाई ना। वहां पे क्या बोला गया है? वहां पे उस ये आयत बोला में गया क्या है, बोला गया है? हाँ बताऊं क्या बोला गया है? हाँ बताओ, अच्छा से बताओ। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, फिर दोबारा बताता हूँ। वहां ये बोला गया है 9 की 23 में कि अगर तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारे भाई बहन ईमान के मुकाबले में कुफ्र को पसंद करें, यानी कि ईमान की जगह काफिर रहना पसंद करें, तो उनको अपना दोस्त ना बनाओ। बेशक अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत नहीं देता है जो लोग जालिम हैं, यानी कि वो लोग जालिम हैं जो अपने माँ बाप से रिश्ता रखें इसके बावजूद कि उसके माँ बाप काफिर हैं। ये बताया गया है। पर तू जो आयत बता रहा है, उस आयत में ईमान वाले माँ बाप का जिक्र है, काफिरों का नहीं है। क्योंकि वह आयत शुरू ही इस बात से होती है कि अल्लाह ने साफ साफ हुक्म कर दिया तुमको कि तुम अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत नहीं कर सकते। अब तुम मुझे बताओ ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? अच्छा चलो, तो तुम्हारा तबलीग क्या है? तुम किस चीज का दावत देते हो?
पहले तुम ये मानो कि तुम्हारे पास इस्लाम की 3 यूनिवर्सल अच्छाई नहीं है बताने के लिए, फिर मैं बताऊंगा। तुमको कोई भी धर्म में नहीं मिलेगा जिस तरह का तुम ज्ञान दे रहे हो, कोई भी धर्म में तो नहीं मिलेगा इस तरह का, एक मैं भी कह धर्म रहा में हूँ तुमको नहीं मिलेगा। तुम्हारे पास इस्लाम की 3 अच्छाइयाँ यूनिवर्सल अगर हैं बताने के लिए तो बताओ, नहीं है तो ये मानो कि तुम्हारे पास 3 अच्छाइयाँ नहीं है, फिर मैं बताऊंगा क्या सही है क्या गलत। पहले तुम तो बताओ सही, तुम क्या चीज के बारे में बोलना चाहते हो, तब तो मैं बोलूंगा। तुम्हारे पास क्या है ठीक है, तो उसको हम बोलूंगा, हाँ ये 3 तुम्हारे अच्छाई पास नहीं अच्छा है, चीज है। ये तुम्हारे पास नहीं है 3 अच्छाई बताने के लिए। हाँ मेरे को तो नहीं मिला अभी तक। ठीक, अपना म्यूट करो, मैं तुमको अच्छाई बताता हूँ। मेरे पास ये मैसेज आया है, वसुधैवाय कुटुंबकम। पूरी धरती और पूरी धरती में जितने भी जीव हैं वो सारे के सारे हमारे अपने हैं, हमारे भाई बहन हैं, हमारे नाती हैं, हमारे करीबी हैं, हमारे जैसे हैं। ये मेरे पास मैसेज आया है। यहाँ पर ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है, ना कोई इंसान है, ना कोई जानवर है, ना कोई चरिंदा, ना कोई परिंदा। जीव मात्र की बात की गई है जो जिंदा है, जिसमें जान है। और धरती में जो कुछ भी है वो सब कुछ हमारा परिवार है, हमारा कुटुंब है। ये अच्छा मैसेज, मैसेज नंबर 1। दूसरा मैसेज, धर्म की रक्षा के लिए अगर तुमको अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो वो आहुति भी यानी अपनी जान भी हंसते हंसते दे दो धर्म के लिए। और धर्म क्या होता है? धर्म वो होता है जिसमें सारी दुनिया का, सारी इंसानियत का, सारी मानवता का, जीव मात्र का कल्याण छुपा हुआ हो, उनका बेनिफिट, उनका फायदा छुपा हुआ हो। इसको धर्म कहा गया है। उसके लिए हंसते हंसते अपनी जान भी दे दो। ये दूसरा। तीसरी अच्छाई मुझे ये पता चली है, क्योंकि तुमको पता नहीं चली, कि आदमी जैसे कर्म खुद करता है अपनी जिंदगी में, उसी का फल, उसी का नतीजा उसको आगे भुगतना पड़ता है। जैसे कि एक आदमी जब मिट्टी के अंदर आम का बीज बोता है या सेब का बीज बोता है तो उसके फलस्वरूप पेड़ से आम का और सेब का ही पेड़ निकलता है और बड़ा होकर के आम और सेब ही देता है। लेकिन अगर कोई बबूल बो दे अपनी जमीन में तो उसकी जमीन में से कांटे ही निकलेंगे। मुझे ये तीसरा यूनिवर्सल मैसेज मिला है और इसमें भी किसी मुसलमान का जिक्र नहीं, किसी काफिर का जिक्र नहीं, किसी ईमान वाले का जिक्र नहीं। यहां तक कि चौथा मैसेज इसी से रिलेटिव ये मिला है कि जो सत्ता है, जो ईश्वर है, जो सत्य है, वो ना तो कभी भी किसी के कर्मों में इंटरफेयर करता है, ना वो किसी की किस्मत लिखता है, बल्कि उसने जो है एक पैटर्न बना दिया है। उसने इंसान को ये सलाहियत उसके अंदर पैदा की है। किसी किताब की जरूरत नहीं है कि आपको अपनी माँ के साथ सेक्स नहीं करना है। ये मानने के लिए आपको किसी किताब की जरूरत नहीं है। आपको खुद पता होना चाहिए कि ये काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतनी सलाहियत जानवरों में भी मौजूद है। भेड़िया एक ऐसा जानवर है जो अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक पार्टनर रखता है और वो कभी भी अपने पार्टनर के रूप में अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी को नहीं चुनता, दूसरे ग्रुप से चुनता है। तो जब जानवर के अंदर इतनी सलाहियत है कि ये काम करने के लिए उनको किसी किताब, किसी नबी की जरूरत नहीं है, तो इंसान तो फिर भी अशरफुल मखलूक है। उसके पास तो सोचने समझने की, तर्क करने की शक्ति है। वो ऐसा घटिया काम क्यों करेगा? उसके अंदर क्या ये सलाहियत नहीं रखी? बिल्कुल रखी है। तो उसने आप ही के अंदर वो सलाहियत रखी है जहां आप सही और गलत का फैसला खुद कर सकते हो। और खुद करने के बाद आपको ये फ्री विल दे दी है, राइट दे दिया कि अब आप सही करो या गलत करो। अच्छा करोगे अच्छा फल पाओगे, बुरा करोगे तो बुरा ही नतीजा मिलेगा। जैसे बबूल बोने पर कांटे ही मिलेंगे और सेब बोने पर और आम बोने पर आपको छाया और फल मिलेंगे। ये चौथी अच्छाई बोनस में ले ले। चाहो तो मैं 10-15 और बता सकता हूं, पर तेरे पास 3 नहीं है बताने के लिए। 3 नहीं है तेरे पास बताने के लिए यूनिवर्सल, मेरे पास अनगिनत है। और मैं पूरी रात बैठ करके खुतबा दे सकता हूं, बट फिर भी इसके बाद भी मैं तुझे ये बोलता हूं कि मैं किसी को ये प्रीच नहीं करता, मैं ये तबलीग नहीं करता कि सारे लोगों को मेरी ही बातों को सही मानना चाहिए और सारे लोगों को मेरे जैसा होना चाहिए। मैं कभी नहीं कहता। मैं फिर भी ये कहता हूं कि जब तुझको कर्म करने की फ्री विल मिली है, जब तुझे अच्छा और बुरा करने की फ्री विल मिली है, तो मैं तेरी वो फ्री विल नहीं छीनना चाहता। इट इज योर विल, इट इज योर चॉइस। यू हैज राइट टू बी डिसाइड कि तुम क्या करोगे। ये तुम्हारा निर्णय है, तुम्हारा फैसला है, तुम्हारा पंथ है, तुम्हारा रास्ता है, तुम्हारा कर्म है, तुमको ही झेलना पड़ेगा। मैं कोई नहीं होता तुम्हें बताने वाला क्या करना क्या नहीं करना। मुझसे पूछोगे अच्छी बात है,
मैं अच्छी बातें बताऊंगा। मुझसे पूछोगे बुरी बातें, मैं बुरी बातें बताऊंगा। सही क्या है, गलत क्या है, इसका फैसला तुम्हें करना है। कौन सा रास्ता तुम्हारे लिए सही, कौन सा गलत, ये तुमको डिसाइड करना है। दिस इज माय वे, ये चलो मेरा हो गया। रास्ता है। हाँ, तो तुम क्या कहता है तुम्हारा, तुम किसको मानता है, तुम्हारा धर्म क्या कहता है, हम लोग जिंदगी में क्या करना चाहिए हमारा? मैंने जो अभी तुझे 4 बातें बताई हैं, उन 4 में से हाँ किसी भी एक बात हाँ। को गलत साबित कर दे। जैसे मैंने तेरी हर बात को गलत साबित किया, किसी भी एक को कर दे। मैं तो तुम्हारे जैसा सब किताब नहीं पढ़ा हूँ। जा पढ़ के आ, समझे? जा पढ़ के आ। इसलिए तुझे मैंने व्हाट्सएप पे कॉल पे जवाब नहीं दिए थे। समझ में आया तूफान भाई क्यों नहीं दिए थे तुमको मैंने जवाब व्हाट्सएप पर कॉल पे? इसलिए नहीं दिए थे क्योंकि मैं तुम्हारा ये असली चेहरा सारी दुनिया के सामने नंगा करना चाहता हूँ स्ट्रीम पर। इसलिए बोला था कि स्ट्रीम पर आकर के मुझसे सवाल जवाब करो, यहाँ जवाब दूंगा। दे दिए। अब तेरे पास अपनी बताने के लिए कोई अच्छा ही नहीं है। मैं जो अच्छी बता रहा हूँ, अच्छाइयाँ बता रहा हूँ, उनको जो है तेरे को गलत बताने के लिए तेरे पास कोई आर्गुमेंट नहीं है। सो लिहाजा यू आर फिनिश, योर टॉपिक इज क्लोज, खत्म, टाटा बाय बाय, गया तू, फिनिश। जी नजमुल हसन हुसैन साहब आपको ऐड किया गया। जी सर। मैं आपको पहले एक बात बता देता हूँ कि मैं असल में एक हिंदू हूँ और ओके मैं बिहार से बोल रहा हूँ। ठीक है, आप तो एड्रेस मत बताइए, बताइए सर तो क्या बात सर करना चाहते हैं। तो बात यह है कि मेरी जो मम्मी थी उनकी डेथ हो गई थी जब मैं 2 वर्ष का था। तो और बचपन से ही क्या है, मैं इतना अपने धर्म में था नहीं क्योंकि पापा के पास टाइम नहीं था। तो अभी मेरे पापा ने एक मेरी कह सकते हैं दूसरी मम्मी है अभी फातिमा करके, वो मुझे इस्लाम धर्म की तरफ बहुत पुश करने की करती है। पर मेरा कभी ऐसा दिल से आता नहीं है कि मैं जाके कुरान पढूं या कुछ मस्जिद जाऊं या कुछ करूं। तो उन्होंने मेरा नया नाम रखा है नज़मुल, और वो मुझे अभी अपना पुराना नाम यूज करने नहीं देते, वो मुझे नज़मुल हुसैन ही बुलाते हैं। तो सर इस पे मेरा जब से यही प्रश्न था कि मैं अपनी मम्मी को, जो मेरी नई मम्मी है, मम्मी भी क्या, मम्मी भी नहीं मानता उनको मैं, पर मैं उनको कैसे मनाऊं कि मुझे इस धर्म में नहीं जाना है। ओके, तो प्यारे भाई देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे ये समझ में नहीं आया कि आपके फादर ने, आपके वालिद साहब ने क्या सोच करके जो है एक मुस्लिम लड़की से शादी की, और मुझे नहीं पता कि क्या सोच करके उस मुस्लिम महिला ने आपके फादर से शादी की जो कि हिंदू है। एम आई राइट? हिंदू है ना आपके फादर? जी सर, वो एक हिंदू थे पर अभी वो भी एक मुस्लिम बन चुके हैं। यही यही मैं जानना चाह रहा था। तो जी जब सर। आपके फादर ने शादी की है, तो आपके फादर जी ने सर, इस्लाम कबूल करके शादी की है या बिना इस्लाम कबूल किए शादी की थी? इस्लाम कबूल करके शादी की है। जी सर। ठीक है सर। तो आपके फादर ने इस्लाम क्यों कबूल किया सर, पहले तो आप ये बताइए। सर मैं आपको सच ही बोलूँ ना, जब से मेरे मम्मी का डेथ हुआ है तब से मेरे फादर का थोड़ा मेंटल स्टेट हिल गया है। तो बस उन्हें ये मेरी जो नई अम्मी मिली तब से उन्हें ऐसा प्यार हुआ है कि वो पूरा मैनिपुलेट हो चुके हैं वो। ठीक है, तो प्यार आपके अब्बू को हुआ, आपको थोड़ा ना हुआ है? जी सर, उनको तो मैं अपनी मम्मी भी नहीं मान। नहीं, ऐसा नहीं करना है। सर माँ, आप बताइए मेरे लिए आप मेरे मानो, धर्म से बढ़कर क्या है। मैं बता रहा हूँ ना आपके लिए क्या है। जी आप, मैं सर। सारे कंफ्यूजन आपके दूर कर दूंगा, फिर 2 मिनट जी मुझे दे सर। दें। जी यार भाई, सर। आपको मारना इसलिए नहीं है क्योंकि ये बात, चलो आपके विचार में कि वो आपकी माँ नहीं है, लेकिन वो आपके पिता की पत्नी तो हैं, इसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते ना। तो पिता जी की बात। पत्नी को अगर आप मारेंगे सर, तो एक तो आपका तो नुकसान होगा ही, जेल जाएंगे, कानून तोड़ेंगे, लीगल काम करेंगे। दूसरा, आप अपने पिता को जीते जी मार देंगे क्योंकि आपके पिता को शायद उसके साथ जीने की उम्मीद मिली है, उसके साथ जी रहे हैं। ऐसा करेंगे तो आप तो अपने पिता की भी हत्या साथ ही कर देंगे, जिनका कोई अपराध नहीं है, निरपराध है। सर आपने क्या बात बोली सर। है ना सर? मैं ये अब साइड से कभी नहीं सोच पा रहा था सर। ठीक है, अब आप मेरी बात सुनिए। जहां तक जी आपने सर। धर्म की बात करी, तो प्यारे जी भाई, सर। धर्म में और मजहब में बड़ा फर्क होता है। ठीक है, धर्म में मजहब में सबसे बड़ा बेसिक फर्क ये है कि मजहब जो होता है ना, उसमें सिर्फ एक खुदा और एक नबी के लिए सब कुछ है, जो भी कुछ है, बाकी उसके खिलाफ जो भी जा रहा है उसके लिए कुछ नहीं है। पर धर्म में ऐसा कुछ नहीं होता मेरे भाई। धर्म में जो है, धर्म में मातृ धर्म भी आता है, पितृ धर्म भी आता है, और जो है भूमि धर्म भी आता है, और भ्राता धर्म भी आता है, शत्रु धर्म भी आता है, मित्र धर्म भी आता है,
राजा धर्म भी आता है, प्रजा धर्म भी आता है। ये सब जो है व्यक्ति के धर्म है, और जो व्यक्ति जिस श्रेणी में है, जिस कैटेगरी में है, उसको अपने धर्म का पालन करना चाहिए। और कुछ धर्म ऐसे हैं जो सुपीरियर हैं, कुछ धर्म ऐसे हैं जो एवरेज हैं, कुछ धर्म ऐसे हैं जो बाद में आते हैं। अब ये बहुत बड़ी डिटेल है, ये एकदम से मैं आपको एक मिनट में नहीं समझा सकता, पर छोटा छोटा समझा रहा हूं। तो देखिए, आपके पिता के प्रति भी आपका कुछ धर्म है, और आपकी माता के प्रति भी आपका कुछ धर्म है, आपके अपने प्रति भी आपका कुछ धर्म है, आपके परिवार के प्रति भी आपका धर्म है। तो अगर आप ऐसा कोई काम करते हो तो सर आप धर्म स्टेब्लिश नहीं करोगे, आप अधर्मी बन जाओगे ऐसा करके। लेकिन साथ ही साथ एक रियलिटी और समझ लीजिए। सर वो कटवाने की बात कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं आप अरे कटवा सर क्यों नहीं कर रहे? मेरे भाई सुनो, ये पहली बात तो आप इस तरह की भाषा ना बोलें, हमारा फैमिली चैनल है, हमारी माँ बहन बेटियां भी सुनती हैं। अब सुन ले पहले, ठीक है भाई, सुन ले। सबसे बड़ी बात ये है मेरे भाई कि लेकिन धर्म आपको एक चीज और कहता है, और धर्म आपको ये कहता है कि कोई व्यक्ति अपनी हिसाब से कोई भी धर्म चुन ले अपना, जो उसका धर्म है उसको निभाए। लेकिन धर्म अगर किसी चीज की इजाजत नहीं देता तो वो है अधर्म को धर्म मानने की, या अधर्म के सामने सरेंडर करने की। तो डेफिनेटली इस्लाम अधर्म है, और उसके सामने सरेंडर करना, अधर्म के सामने सरेंडर करना है और धर्म का नुकसान करना है। तो आपको इस्लाम जैसे कल्ट मजहब के सामने सरेंडर भी नहीं करना है। आप सीधा या तो मना कर दो कि भाई मैं इसको एक्सेप्ट करने वाला नहीं हूं, बिकॉज ये मेरी विचारधारा, मेरी आइडियोलॉजी के हिसाब से नहीं है। एक चीज, अगर वैसे बात नहीं बन रही है, उसके बाद भी फोर्स कर रही हैं वो आपको, तो सीधा उनको ये बोलो कि मेरी नॉलेज में एक बंदा है जिसका नाम एक्स मुस्लिम समीर है, उस आदमी के साथ आप बातचीत करके, डिबेट करके उसको साबित कर दो कि इस्लाम एक अच्छा और सच्चा मजहब है। मैं भी इस्लाम कबूल करूंगा, साथ में समीर भाई भी इस्लाम कबूल कर लेंगे। अगर आपकी वो ये दावत कबूल कर लें, उनको ले आओ मेरे चैनल के ऊपर, फिर देखना आप इस्लाम कबूल करते हो या वो छोड़ के जाती है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा आपके सामने।